इसमें हम देखेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के दरमियान डिफरेंसेस क्या हैं और इन दोनों में से कौन सी एनालिसिस हमारे लिए बेस्ट रहेगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस किन बेसिस पे की जाती है। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस 4 बेसिस पे की जाती है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम ये देखते हैं कि भाई किसी भी कंपनी की एक्सपेंसेस और इनकम कितनी है, कंपनी फायदे में है या कंपनी लॉस में है। दूसरी चीज़, उस कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हैं कि उसके पास कितनी रिसोर्सेज हैं, वो किस किस तरीके से प्रॉफिटेबल बन सकती है, उसके आगे बढ़ने के चांसेस कितने हैं, वो कितना आगे जा सकती है। तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि उस कंपनी के कितने कॉम्पिटिटर्स हैं और उन कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में कंपनी कहाँ खड़ी है। चौथी और आखिरी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम ये देखते हैं कि अगर इस कंपनी का स्टॉक हम बाय करके रखें तो आने वाले टाइम में इस पे हमें कितना रिटर्न मिल सकता है, इसमें हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों, अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो उसमें हम देखते हैं हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट, उस कंपनी के चार्ट को देखते हैं हम देखते हैं कि उसने हिस्ट्री में किस तरीके से परफॉर्म किया है। दूसरी चीज देखते हैं कि उसकी ट्रेडिंग और वॉल्यूम कितनी है, कितने लोग उसको बाय कर रहे हैं और कितने लोग उसको सेल कर रहे हैं। तीसरी चीज, उस कंपनी के चार्ट में हम देखते हैं कि उसका ट्रेंड क्या है, ट्रेंड अपवर्ड है या ट्रेंड डाउनवर्ड है, प्राइसेस पिछले चंद महीनों से या चंद सालों से ऊपर जा रही हैं या नीचे जा रही हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखते हैं। तो दोस्तों, ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताई कि फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम किन 4 चीज़ों को देखते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हम किन 4 चीज़ों को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के दरमियान डिफरेंसेस क्या हैं। सबसे पहली चीज़, फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होती है और टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म के लिए। अगर हमारा अप्रोच लॉन्ग टर्म है तो उसके लिए हमें फंडामेंटल्स को देखना पड़ता है, अगर हमारा अप्रोच शॉर्ट टर्म है तो उसके लिए हम टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करते हैं। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है और टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म के लिए बेस्ट है। इस ग्राफ में हमें यह दिखाया जा रहा है कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस की जो इफेक्टिवनेस है वो किस तरीके से वेरी करती है। जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म होगा फंडामेंटल एनालिसिस उसमें उतना ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा और जितना ज़्यादा शॉर्ट टर्म होगा टेक्निकल एनालिसिस उसमें उतना ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। क्वेश्चन ये है कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है। दोस्तों, शॉर्ट टर्म में आप कुछ दिनों से कुछ हफ्तों की बात करते हैं, मिड टर्म में आप कुछ महीनों से कुछ सालों की बात करते हैं और लॉन्ग टर्म में आप कम से कम 3 से 4-5 साल की बात करते हैं। दोस्तों, दूसरा पॉइंट यह है कि फंडामेंटल एनालिसिस हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज करते हैं जबकि टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग करने के लिए यूज की जाती है। दोस्तों, किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने का मतलब यह है कि हम उसके बारे में अच्छी तरीके से जान लें। हमें बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, हमें इन्फ्लेशन, जीडीपी, इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी नज़र रखनी पड़ती है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स को एनालाइज करना पड़ता है, उस कंपनी की रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। फंडामेंटल एनालिसिस करने का मेन मकसद ये है कि हम स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू को फाइंड कर पाएं, जबकि टेक्निकल एनालिसिस का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम सही एंट्री और सही एग्जिट पॉइंट फाइंड कर पाएं। टेक्निकल एनालिसिस यूज करने का यही मकसद है कि हम ये जान पाएं कि किसी भी एसेट को कब बाय करना है और कब सेल करना है। क्वेश्चन ये है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ बेस्ट है। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि हम किस किस्म के ट्रेडर हैं या हम किस किस्म के इन्वेस्टर हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे लिए टेक्निकल एनालिसिस बेस्ट है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे लिए फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ट है। एक चीज़ और है कि अगर दोनों को यूज़ करें तो हमारे प्रॉफिट के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। इट्स कम्प्लीटली फ्री माई फ्रेंड्स।